आप सभी जब 7 डेज का कोर्स करेंगे उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है कुछ बातों में भी कंफ्यूजन हो रही हो। तो जो ये दिखाया गया कि जो सतयुग में 8 जन्म दिखाए गए, उसमें 8 जन्म में 8 रानियां दिखाई गई। और वह दुनिया ऐसी थी कि जहां प्रकृति भी संपूर्ण सतो प्रधान थी। वहां कभी यह सुनने को नहीं मिलेगा कि आंधी आई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई। वहां प्रकृति भी परफेक्ट होती है, संपूर्ण पवित्र होती है। अब बात आती है कि जिस अवस्था में होते हैं हम, प्रकृति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अगर अभी कुछ ही समय पहले आपको बताया गया कि नेगेटिव और पॉजिटिव ये 2 एनर्जी हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा होता है। अगर श्रेष्ठ संकल्प है तो वाइब्रेशन भी उसके श्रेष्ठ ही होंगे, और यदि देखा जाए तो वाइब्रेशन आज हमारे निगेटिव होते जा रहे हैं। आप एक जगह बैठ जाइए और विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति है आपके संपर्क का, यदि आप उसको रोज गाली दीजिए, रोज गाली दीजिए, हमेशा उसके प्रति निगेटिव आप सोचिए, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो समय वह भी आपको गाली देना शुरू कर देगा। आप मन में दे रहे हैं, वो प्रैक्टिकल में देना शुरू कर देगा। ये होती है संकल्प की पावर, संकल्प शक्ति जिसको कहा गया। लेकिन आज होता क्या है कि संकल्प सबका कैसा है, सोच कैसी है, तो अपने मन में इस संकल्प को पक्का कर लें। अपने मन को हम कितना भी समझा दें, ये सुधरने वाला नहीं है। इसलिए ये सुधरेगा कब? जब हम परमात्मा को हमेशा मन के साथ रखेंगे, मन को बिजी रखेंगे। मन का काम ही है चलते रहना, मन कभी रुकेगा नहीं। बस फर्क यह है कि मन को हमें मारना नहीं है, मन को हमें सुधारना है। बड़ी अच्छी गीत है कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। की सेवा करते हुए सभी लोग जय हो। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ? आए हो तुम कहाँ से, आए हो तुम कहाँ से? विचार लो, इतना ही तो विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो।
हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन कभी आप लोगों की ताली नहीं बजती है ना? वाह भाई। कहते हैं कि जीवन में कभी खुशी तो कभी गम होता है, जीवन में कभी खुशी तो कभी गम होता है। और बाबा के भजन में ताली वही बजाते जिनके बाजुओं में दम होता है। आदत बुरी सुधार लो, क्या सुधारना है? आदत सुधारना है। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन मत सर बंदगी का मत सर बंदगी का बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो आइए भगवान के कार्य को समझिए, भगवान की लीलाओं का आनंद लीजिए। आज भी वही अनुभव आप कर सकते हैं जो अनुभव गोपियों ने किया। कहते हैं सागर में लहर आ जाए तो छुपाएं कैसे, धरती को मौत आ जाए तो उसको दफनाएं कैसे, और अगर दिल में प्रभु की याद आ जाए, दिल में प्रभु का प्रेम जग जाए तो हम सब आंसू बहाएं ना कैसे, आंसू बहाएं ना कैसे। ये परमात्मा के प्रेम की बात है। वह प्रेम अश्रुधारा के रूप में बहता है। जब अंदर से आत्मा उस समर्पणमयता का अनुभव करती है तो गोपी से किसी ने पूछा कि प्रेम का मतलब क्या है। बहुत ही ध्यान देने का ये विषय है, ध्यान देने की टॉपिक है कि प्रेम का मतलब क्या है। तो गोपी कहती है प्रेम का मतलब ही है जिसमें कोई मतलब ना हो। ये प्रेम का मतलब क्या है? जिसमें कोई मतलब ना हो। जहाँ मतलब है वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ तो फिर व्यवसाय हो जाता है। जिसमें कोई स्वार्थ ना हो
जहाँ सिर्फ देने का ही भाव हो, लेने की चेष्टा ना हो। तो आज भगवान कह रहे हैं कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तो झोली भरनी है प्रेम से, गुणों से, आनंद से। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले रे झोली। किससे? भगवान हमें देने के लिए हमारे द्वार तक आया है और हमें लेना है तो भगवान से प्रेम लेना है, सच्ची शांति लेनी है, सुख लेना है, आनंद लेना है। इन शक्तियों से अपनी झोली भरनी है। इस मूल्यवान जीवन को व्यर्थ बातों में नहीं गंवाना है। यह जिंदगी भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। परिस्थितियां आएंगी, दुख आएंगे, लेकिन भगवान की याद का कवच पहने रहिए, भगवान की याद में मगन हो जाइए, तो आपको दुनिया के लोगों की बातें प्रभावित नहीं कर सकती हैं। आपको किसी का कड़वा वचन भी प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि यह कान भगवान के वचनों को सुनने में बिजी है। यह आंखें भगवान की छवि को देखने में बिजी हैं। यह हाथ भगवान के कार्य को करने में बिजी है। इसलिए अन्यत्र कार्यों के लिए हमें फुर्सत ही नहीं है। हमें तो बस जिंदगी के दैनिक कर्मों को करना है और भगवान की याद में अपनी पूरी ताकत लगा देनी है। कहते हैं कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ तो समय ऐसा निकालो जब प्रेम करो भगवान से। आज आप सभी यहाँ बैठे हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि आपने अपने लिए क्या कमाया, एक बार आप टटोल कर देखिए तो जवाब यही आएगा कि अपने लिए तो कुछ नहीं कमाया। परिवार के लिए कमाया, समाज के लिए कमाया, संसार के लिए किया, अपने लिए ही कुछ नहीं किया और अपने लिए ही समय नहीं निकलता है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये भगवान का दिया हुआ वरदान है। यह समय अब दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है, क्योंकि जो समय बीत गया है वो समय वापस नहीं आएगा। दुनिया की परिस्थिति तो आएंगी और कहते हैं कि जो समय आपके पास है उसको भगवान की याद में सफल कर लेंगे, तो जो ताकत आपके पास है उस ताकत को भगवान के कार्य में लगाएंगे तो जीत जाएंगे, नहीं तो आपको एक बात बड़ी अच्छी है, आप ध्यान दीजिएगा कि किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग जलाए, और सफल होए उनकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। सफल वही होगा जो ईश्वर के कार्य में लगता है। अभी आप सभी जानते हैं मैनेजर साहब कि सारा काम नेट से चल रहा है और अभी नेट फेल तो करोड़ों पड़ा है आपके पास, लेकिन आप निकाल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेट फेल तो सब फेल। इसलिए कहा गया कि जब ज्यादा धन होगा तो क्या होगा, साइंस भी अपनी चरम सीमा पर होगी तो सब फेल होगा। इसलिए कहा कि किसकी दबी रही धूल में। पहले माताएं क्या करती थी, घरों में गहने पैसे जो भी होते थे मिट्टी में दबा दिया करते थे, और अगर उसी समय वो चली गई कहीं तो क्या हुआ, फिर वही का वही। तो किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग जलाए, सफल होए उनकी जो ईश्वर अर्थ।
तो ईश्वर के कार्य में सिर्फ धन की ही बात नहीं है, तन की भी बात है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिंदगी क्या है, एक आइसक्रीम की तरह है, खाओगे तो भी खत्म होगी और नहीं खाओगे तो पिघल कर खत्म होगी। इसलिए भगवान के कार्य में, संकीर्तन में अपना समय जरूर निकालें। ये महाविनाश के दौर में किसी का दबा रह जाएगा तो किसी का आग में जल जाएगा, किसी का चोर लूट ले जाएंगे। और अभी आप कुछ समय पहले देख भी लिए हैं कि जब नोटबंदी का समय हुआ था तो क्या क्या गेम चला है। जिन माताओं के पास कुछ नहीं होता है, घर में मांगा जाए कि कुछ पैसे दे दो तो क्या कहती थी, मेरे पास नहीं है। और जब नोटबंदी का टाइम में हुआ कि अब नहीं चलेगी, तब क्या हुआ, सबके पास निकलना शुरू हुआ। तो वो तो सरकार समय दी थी कि 2 महीने 3 महीने का कि आप बदल सकते हैं, लेकिन जब ये सरकार नोटबंदी का कार्य चालू करेगी तब समय नहीं देगी। तो ये कौन सी नोटबंदी का कार्य चालू करेगी, टू लेट, अब समय नहीं है। करना है जो वो अभी कर लो, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। तो ऐसे ही कहते हैं, बड़ी अच्छी बात आई है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो अभी जो माताएं कथा पंडाल में सो रही हैं वो भी जाग जाएं। माताएं एक बार जोरदार तालियां बजाइए जो सो रहे हैं उनके लिए, कम से कम वो निश्चिंत है। यहाँ बैठ करके भी क्या हुआ, अब तो बहन जी 3 घंटा कहेंगी, अभी तो तब तक हम एक नींद पूरी कर लेंगे, तो कोई फायदा नहीं है। बहन जी यहाँ से देख रही है, सोने भी नहीं देते। हम चाहेंगे कि आप लोग नींद कैसे छूटे, तो 2 मिनट के लिए सब लोगों के हाथ ऊपर हो जाए, 2 मिनट के लिए सबके हाथ ऊपर हो जाए और किसी के हाथ नीचे नहीं होंगे। ये सब लोगों को कान्हा की कसम है, जब तक अगर कोई नीचे हाथ नहीं गिरेगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कि जो हाथ नीचे करेगा उसको पड़ोसी वाले की कसम है, याद रखिएगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, श्री भावे बिहारी नटलाल मेरो है, श्री भावे बिहारी नटलाल मेरो है। कहते कि आम के पेड़ पर एक मोर होना चाहिए, आम के पेड़ पर एक मोर होना चाहिए,
और प्रभु की कथा में थोड़ा शोर होना चाहिए। तो बिंद मेरो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की। तो अभी आप सभी जाग गए हैं, नींद सबकी भाग गई। चलिए बड़ा अच्छा है। तो जागे, हम ईश्वर से प्राप्ति करें और सतयुग में अब चलने की तैयारी करें, क्योंकि भगवान हमारे लिए सतयुग बनाने आया है। नहीं तो हमको भी विरह करना पड़ जाएगा। हम प्रेम जरूर भगवान से करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो अभिमान का आवरण है आज उसको उतार दें और निश्चय करें, हम ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, ना हम कोई पंजाबी हैं। हम सब एक आत्मा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। और हम किसके हैं? तो हम सभी ने कल एक बहुत सुंदर गीत गाया था, आज भी उसी गीत को हम दोहराएंगे कि तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे हो,